नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शरीफ और यूपीएससी से में स्वागत है। आज का स्पेशल वीडियो होगा ये। आज मुझे साइंस का वीडियो रिकॉर्ड करना था, लेकिन उससे पहले ये बीपीएससी एई जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50 करीब में जनरल अवेयरनेस के सवाल आए हुए हैं। जनरल जीएस भी नहीं कहा जा सकता है इसको, जनरल अवेयरनेस भी है, जिसमें साइंस है, हिस्ट्री है, इसी प्रकार के सवाल करंट अफेयर्स जोड़ करके पूछे गए। उसको ज़रा हम लोग हल कर लेंगे। चूँकि बीपीएससी का पेपर है इसलिए आपको ट्रेंड एक पता चल सकता है कि भाई किस प्रकार के करंट अफेयर के सवाल बीपीएससी पूछती है, इसलिए इसको कर लीजिए अच्छे से। कुछ साइंस के सवाल होंगे, एक आध हिस्ट्री के सवाल होगा। शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है यहाँ पर, लेकिन मैं हिंदी में करवा रहा हूँ। कठिन शब्दों को मैं इंग्लिश में बोल दूंगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में किया था। नहीं, 1932 में दांडी मार्च नहीं हुआ था, यह गलत हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया था, तो ये तो सही है। पहला, केवल दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा केवल सही हो जाएगा। ठीक है। पोलावरण परियोजना जो है यह आंध्र प्रदेश नदी में है, आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी के ऊपर बनाया जा रहा था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुख्य रूप से इन दो राज्यों का यह प्रोजेक्ट था। कृष्णा नदी पर बनाया जाता सिंचाई को लेकर के भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आसान सवाल था ये तो। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसको कहा जाता है, अंक गणितीय तर्क इकाई इसको कहा जाता है। इसके पश्चात साइंस का भी वीडियो आएगा, ऐसा नहीं आएगा वो भी। कंप्यूटर में जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, डिवाइड, बाकी जितने भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, प्रोग्राम करने के लिए, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तो उसमें से इसका आंसर सी हो जाएगा। ये इसी का काम होता है। विश्व सामाजिक मंच, इसका हिंदी, इसका इंग्लिश में बता देता हूँ। वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम जो है इसका एजेंडा क्या है यह पूछा जा रहा है। विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा क्या है? तो नव उदारवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो वैश्वीकरण है उसका विरोध करना, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करना, यही सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा है। इसको याद रखिएगा। रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग और एक्सरे के बीच में आवृत्ति F का सही क्रम पूछा गया, फ्रीक्वेंसी का सही क्रम पूछा गया है। देखिए वेवलेंथ जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम हो जाता है। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेडियो तरंगों का है, तो इसलिए सबसे अंत में आ जाएगा वो। सबसे पहले एक्सरे आ जाएगा, फिर अवरक्त आ जाएगा, फिर आपका रेडियो तरंग आ जाएगा। बहुत आसान था यह तो। अगला देखिए क्या है। अगर आपको स्पेक्ट्रम याद होगा ना, एक स्पेक्ट्रम याद होगा, गामा से शुरू करते हैं, गामा एक्स, उसके बाद से विबग्योर आ जाता है, विजुअल आता है बीच में, फिर आर के बाद इंफ्रारेड आता है, फिर रेडियो वेव आते हैं। इस प्रकार से वेव का पूरा फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें आप जैसे जैसे गामा रे की तरफ में बढ़ेंगे तो वेवलेंथ कम होता जाता है, वेवलेंथ कम होता जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और एनर्जी भी बढ़ती जाती है। वैसे जैसे जैसे आप गामा से लेकर के रेडियो की तरफ में बढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है, वेवलेंथ बढ़ता जाता है। तो वेवलेंथ जैसे ही बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी अपने आप ही कम हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय तकनीक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को हिंदी में, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी डे के बारे में पूछा जा रहा है। इंजीनियर्स डे अगर पूछा जाता तो M विश्वेश्वरैया जी के ऑनर में मनाया जाता है वो, लेकिन आपसे टेक्नोलॉजी डे पूछा जा रहा है, तकनीक दिवस पूछा जा रहा है। तो परमाणु परीक्षण जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मई महीने मनाया जाता है। हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है? तो रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पाद को कम या खत्म कर देगा, इसी को हरित रसायन विज्ञान में पढ़ा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सब सवाल ऐसे हैं ना जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। या ठीक है, ये इसका स्तर थोड़ा सा कम है साइंस के हिसाब से, बीपीएससी की तुलना में इसमें सवाल कुछ भी नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुआ है तो क्यों ना इसको कर लें। क्या पता इसमें से कोई सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछ ले, इसलिए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। कौन सा डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? अगर ग्राफ में समझेंगे तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा, जबकि एसी में क्या होता है? एसी में क्या होता है? तो इस प्रकार से आगे बढ़ता है जिसमें एक बार वो शून्य होगा, शून्य होता है। अर्थात डीसी करंट ऐसे करंट का स्रोत जिसमें करंट का फ्लो डायरेक्ट रहे, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। तो जिसका उदाहरण होता है लिथियम आयन बैटरी। ट्रांसफार्मर में भी अप एंड डाउन होते हैं, गैस टरबाइन में भी एसी करंट ही होगा। दरअसल में डीसी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के कारण से ही करंट होता है।
इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उसके ठीक अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो डीसी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, जबकि एसी में यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है। जो बेसिक चेंज है आप फंडामेंटल लेवल पर देखेंगे तो यही होता है इसमें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, लिथियम आयन बैटरी हो जाएगा, लिथियम आयन बैटरी हो जाएगा। आप रेल में चढ़ते हैं ना, तो रेलवे में लिखा रहता है, जो आप चार्जिंग के लिए प्लग में लगाते हैं वहाँ पर लिखा रहता है डीसी करंट, क्योंकि उसमें बैटरी से आपको सप्लाई हो रहा होता है करंट, इसलिए डीसी करंट लिखा होता है कई सारे जगहों पर, ठीक है। अगला देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों हों, मतलब कि सरकारी कंपनियां भी हों और प्राइवेट कंपनियां भी हों। जैसे भारत का जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का उदाहरण है, जहां पर ओएनजीसी भी है और रिलायंस ऑयल भी है, दोनों के दोनों हैं। छोटी दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायरलेस तकनीक कौन सी होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ी दूरी के लिए होती है। आप पटना में कोई चीज़, जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब पर कोई चीज़ अपलोड कर रहा हूँ, दिल्ली से आपको पटना में मिल रहा है, तो ये छोटी दूरी का तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है ना। ब्लूटूथ इसका उदाहरण हो जाता है। ब्लूटूथ पहले यूज़ किया होगा आपने, अब तो केवल गाने सुनने के लिए उपयोग होते हैं। पहले बैठ करके हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में गाने भेजते रहते थे। एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या क्या है? इसको इमल्सन कहा जाता है, इसको इमल्सन कहा जाता है। जेल क्या होता है? सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर होता है। फोम क्या है? तो यह लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर है। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल में आपका सॉलिड एंड गैस हो जाता है, सॉलिड एंड गैस हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तर्क यूज किया कीजिए एग्जाम में, आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। थोड़ा सा तर्क अगर बेसिक आप यूज करेंगे, इसीलिए इसका जनरल अवेयरनेस नाम है ना। देखिए क्या है, बाइनरी संख्या, ये बड़ा सा संख्या लिखा हुआ है कि कितने बाइट्स हैं, आप मुझे बताइए। एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट्स होता है। बिट्स यही है 1 या 0, 0, 1, ये जो है ना, ये जो मैंने एक 0 लिखा है ये बिट है, ठीक है। ये जो लिखा मैंने ये बिट है। तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। तो एक केबी का अगर कोई फाइल है तो उसमें 1024 इस प्रकार के बाइट्स लिखे होंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अर्थात इससे जुड़ा हुआ 2 सवाल पूछा गया डेटा पर आधारित। एक मेगाबाइट का आकार भी पूछा गया है। इसमें गिनते हैं कितने बिट्स हैं, अब उससे हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 करके 4 यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। तो यानी कि कितने हो गए? 16 हो गए। तो 16 यानी कि 2 बाइट हो गया, ये 2 बाइट हो गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। नाटो अप्रैल 1949 से बना है, इसका आंसर ए हो जाएगा। लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर तो इसमें गलत पूछा गया आपसे, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? इसमें प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया था। प्रोटॉन नहीं, दरअसल में इलेक्ट्रॉन के बारे में लुईस का प्रिंसिपल है, इसके लिए इसका आंसर सी हो जाएगा। लाइनक्स में सभी प्रोग्राम सेल स्क्रिप्ट के रूप में निष्पादित होते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। लाइनक्स सॉफ्टवेयर, दरअसल लाइनक्स जो है ना, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अब तो शायद होम में तो यूज़ नहीं करते हैं लोग, कॉलेज वगैरह में यूज होता है अभी भी। जैसे जो इथिकल हैकिंग वगैरह करते हैं, इसको सीखते हैं, उसमें भी इसी का यूज किया जाता है, लाइनक्स का। और जो आपका एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड जो सिस्टम बना है ना, वो लाइनक्स सिस्टम पर आधारित बनाया गया है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैक होता है यह। अगला सवाल देखिए क्या है, ऑसोलेट क्या है? तो एक क्वांटम चिप है ये, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। एंड्रॉयड में लाइनक्स का कर्नल यूज किया गया है, कर्नल बेसिक स्ट्रक्चर जो किसी भी सॉफ्टवेयर का कह सकते हैं, ओएस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। निम्न से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया का गुण है? तो रासायनिक प्रक्रिया से इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण हमेशा ही होगा, हमेशा कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा है? तो हम लोग रिफाइंड पेट्रोलियम जो है इसको सबसे ज़्यादा बेचते हैं दुनिया में। निर्यातित में सबसे ज़्यादा यही है, इनमें से सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं परिष्कृत पेट्रोल को। कच्चा हम पेट्रोल दुनिया भर से खरीदते हैं, उनको रिफाइन करके हम दुनिया में बेचते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसे प्रकाश का वेग 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो? इसको मैंने कैलकुलेट किया है, तो 1.5 होगा इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर केवल आंसर के लिए निकालना था आपको तो इसका आंसर सी हो जाएगा। CSV फाइलें हैं, तो CSV फाइलें, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमा सेपरेटेड फाइल।
तो दरअसल में कॉमा सेपरेटेड जो होता है तो ये टेक्स्ट में ही होता है, टेक्स्ट में ही होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, टेक्स्ट में ही होता है। CSV फाइलें टेक्स्ट में ही होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सी राशि सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है सदिश, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए सदिश नहीं होगा। तापमान का भी कोई दिशा नहीं होता। आप सोचते हो कि टेम्परेचर किस दिशा में लग रहा है, नहीं, टेम्परेचर बस होता है, द्रव्यमान बस होता है। ऊर्जा, ऊर्जा की भी कोई दिशा नहीं होती है। बल का दिशा होता है हमेशा, फोर्स का कोई डायरेक्शन होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत व्यापार आर्थिक संबंध समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रॉक क्या है, जेनरेटिव AI टूल है, एक्स का, ट्विटर का, जो पहले ट्विटर के नाम से जानता अब एक्स के नाम से, उसी का एक जेनरेटिव AI टूल है। सबसे बढ़िया इसको AI टूल में से एक माना जाता है। जिस प्रकार से जेमिनी गूगल का है, मेटा जो है या फेसबुक का है, जिस प्रकार चैट जीपीटी का ही है, उसी प्रकार से ये जो है जेनरेटिव AI टूल ग्रॉक जो है या एक्स का है। चैट जीपीटी ओपन AI कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसका समझौता है। ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। डिजिटली रूप से वेलबींग में, अच्छा व्यवहार में भारत शीर्ष पर रहा है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, पुरुषों के एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है, तो बिहार में हुआ है, बिहार में हुआ है। संपीड़न और विरलन किससे संबंधित घटनाएं हैं, तो संपीड़न के कारण से यह साउंड वेव हो जाएगा, साउंड वेव इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर साउंड वेव हो जाएगा, साउंड वेव। इसको अगर इंग्लिश में मैं आपको दिखा दूं तो संपीड़न को क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पर सवाल होगा कंप्रेशन, कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस। तो कंप्रेशन जो है यह साउंड वेव में ही संभव है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, 1 मेगाबाइट, तो अभी आपको बताएं 1 MB में क्या होगा, तो वही 1024 KB बराबर 1 MB होगा। और 1 KB में कितना होगा भाई, किलोबाइट में 1024 बाइट होंगे। 1024 बाइट से 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट का निर्माण होता है। 1024 ही क्यों, क्योंकि हमें दो के पावर में चीज़ें चाहिए होती है इसमें, इसीलिए 1024 ही है, 1024 को ही एक हमने मान लिया है। जो पैरामीटर बनाया जाता है उसमें 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट हमने मान लिया है, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। इसी प्रकार से यह काम करता है। निम्न से कौन सा जोड़ा समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है, आइसोटोप्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइसोटोप्स यानी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट जो होता है एटॉमिक मास होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाए, सेम एटॉमिक नंबर कहाँ पर दिख रहा है भाई, तो यहाँ पर ही दिख रहा है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। यहाँ पर दिख रहा है 6, लेकिन यहाँ पर देखिए 12 और 13 है। तो बहुत आसान सवाल था, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, तो सॉल्ट वाटर जो होता है। 3 इडियट मूवी देखा है आपने, झटका जो देता है बिजली का, तो सॉल्ट वाटर जो होता है या विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। स्कैल्प मिसाइल को किसने संयुक्त रूप से विकसित किया है, तो यूके और फ्रांस ने मिलकर किया स्कैल्प को विकसित। सरकार द्वारा खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने जो पोर्टल बनाया गया है उसका नाम क्या है, तो उस पोर्टल का नाम है डिपो दर्पण, डिपो दर्पण इसका नाम है, ये जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। निम्न से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, एपॉक्सी थर्मोप्लास्टिक इनमें से नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन ही हो गया, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, ये सब के सब थर्मोप्लास्टिक हैं। एपॉक्सी जो है यह थर्मोप्लास्टिक नहीं है। यदि ए और बी नॉर गेट है, तो नॉर गेट अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा, गेट इसके लिए बिल्कुल अलग से पढ़ना पड़ता है, इसको स्किप करते हैं। वैसे इसका आंसर डी हो जाएगा, ए प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा डी, यही याद रखिएगा। इसको कैसे समझाऊं, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो गया बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा भी नहीं जाता है। भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप कौन सा है, तो इसको देहात बोलिए, हिंदी में देहात, या फिर डी हार्ट बोल सकते हैं, डी हार्ट बोल सकते हैं, डी हार्ट बोल सकते हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारों को क्या कहा जाता है, तो इसको तारामंडल ही कहा जाता है। अगला है, निम्न से कौन सी मेमोरी एक साथ पढ़ने और लिखने के संचालन की अनुमति देती है, तो वही जो आपके फ़ोन में भी है, रैम इसको कहा जाता है। इसको रीड एंड राइट बोथ साइमल्टेनियसली हम लोग कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। CD रोम में भी ये चीज़ नहीं हो सकता, या तो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। रोम में भी रीड ओनली मेमोरी ही नाम है, EEPROM में भी नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा।
गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है। पाली भाषा में उन्होंने प्रवचन दिया था। पाली भाषा में उन्होंने प्रवचन दिया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि फोटोवोल्टिक सेल, फोटो है, फोटो यानी कि प्रकाश आ जाता है, फोटो का मतलब प्रकाश है, लाइट है। फोटोवोल्टिक सेल, तो फोटोवोल्टिक सेल कौन सा है भाई? जहाँ पर लाइट एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है, हरित योग कार्यक्रम शुरू किया है। ऑक्सीजन के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक ज्वलनशीलों में से एक होता है या अत्यधिक ज्वलनशील होता है, यही इसके बारे में सही है। निम्न से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण से होता है? तो आकाश का नीला दिखाई देना या स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के कारण से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के कारण से, जिसमें छोटे छोटे कणों से लाइट टकरा करके बिखर जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के कारण से यह घटना घटित होती है, आकाश का नीला दिखाई देना। इसका आंसर बी हो जाएगा। वहीं पर जो आकाश से, अंतरिक्ष से कोई पृथ्वी को देखता है तो पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? समुद्रों के कारण से। परमाणु हथियारों पर के निषेध पर संधि TPNW वर्ष कब लागू हुआ है? 2021 में लागू हुआ है। मेरा जो पेपर करवाने का आपका उद्देश्य था, उनमें से एक उद्देश्य ये भी था कि ये संधि 2021 में हुआ था, लेकिन चूंकि एटॉमिक वॉर चर्चा में था, अभी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था, तो वहाँ पर बात होने लग जाती है एटॉमिक वॉर हो गया है क्या, हो जाएगा क्या, तो उस समय ये चर्चा में आ गया था। तो परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि जो है उसको 2021 में लागू किया गया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना भी करंट पढ़ लें, लेकिन करंट के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपको हवा नहीं लगेगा कि कहाँ से आए हैं। इतना न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, इतना मैगजीन पढ़ा है, आप मुझे बताइए कहाँ से आपको टकराते हुए दिख रहे हैं? कुछ सवाल तो टकराएंगे ही, ऐसा नहीं कि 10 में से 5 तो टकराएं, लेकिन 5 आपको अनजान से दिख सकते हैं। यही BPSC सिविल सर्विसेज का पैटर्न होता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकें करिए, जितना ज़्यादा करंट के MCQ लगा सकते हैं लगाइए, सबसे सही तरीका वही रहेगा। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग किसका माप है? तो पानी में कार्बनिक प्रदूषक जो होते हैं उन्हीं का माप होता है। जितना ज़्यादा BOD का डिमांड होगा उतना ही ज़्यादा उसमें कार्बनिक प्रदूषक मौजूद होंगे, क्योंकि उनको अपघटन की क्रिया को परफॉर्म करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए इसका डिमांड बढ़ जाता है। तो BOD जितना ज़्यादा होगा पानी में उतना ही ज़्यादा कार्बनिक प्रदूषक मौजूद है। निम्न से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता है? तो स्थिर विद्युत आवेश जो है, स्टैटिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उस पर कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। हीरे के बारे में कौन सा कथन गलत है? या कार्बन परमाणुओं से बना है, ये तो सही है। या बिजली का खराब संवाहक होता है, ये भी सही है। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये भी सही है भाई। तो यह इसकी क्रिस्टलीय संरचना ग्रेफाइट के समान होती, यही तो गलत है। अगर ग्रेफाइट के समान भी इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती तो दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, दोनों ही का निर्माण कार्बन से हुआ है। तो अगर दोनों का संरचना भी एक होता तब तो ग्रेफाइट भी हीरा होता या हीरा भी ग्रेफाइट होता। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, दोनों ही गलत, इसका डी गलत हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह बॉम्बे में आयोजित हुआ था, बॉम्बे में आयोजित हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा सही युग्म सही है? तो एस्पार्टेम कृत्रिम स्वीटनर, यही यहाँ पर सही है। सुक्रोज सरल शर्करा नहीं होता है। माल्टोज टेबल शुगर बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर एस्पार्टेम, जिसको कृत्रिम स्वीटनर भी कहा जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर है जिसमें फिर से OS के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सवाल पूछा गया है। विंडोज़ को शुरू करने के लिए सेफ मोड डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा है? तो सेफ मोड कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट मोड है, ये तो सही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक डेटाबेस प्रोग्राम बिल्कुल नहीं, ये तो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या तो एक डेटाबेस प्रोग्राम थोड़ी ना है, केवल 1 सही हो जाए। वार्सा संधि क्या है? यह एक सैनिक गठबंधन था, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 सवाल में से मैक्सिमम के 40 सही हुए ही होंगे, 40 तो सही हुए होंगे, 40। और आसान सवाल थे, कोई ऐसा कठिन भी नहीं था, आसान सवाल थे, मैक्सिमम तो आसान ही सवाल थे। थैंक यू सो मच। जल्दी आपको साइंस वीडियो भी मैं देता हूँ थोड़ी देर में।